फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर में कितना है 30 इज डिवाइडेड बाई 7। 2 की पावर में कितना रहे 30, इसको हमें डिवाइड करना है किससे 7 से, और फिर पता करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो इसकी ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट भी है। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझ ले, तो ट्रिक आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट समझने चल रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको एक बात दिखाता हूं कि देखिए 2 में जो पावर बन रही है तो उससे क्या क्या हो सकता है। एक तो 2 की पावर 1 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 होगा। तो 7 से कितना दूर है हमको ये देखना है। ये काफी दूर है, 4 देखिए थोड़ा पास आ गया 7 के, ठीक। 2 की पावर 3 कर लो, 2 दूना 4 दूनी 8, तो ये और पास आ जाएगा, ठीक। 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, ये तो जान ही रहे। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 कई बार 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 8 आ रहा है। तो ये देखिए एक ही का अंतर है ना, तो यही हमारे काम का होगा, तो यही हमारे पावर काम की हो जाएगी, ठीक। अब 2 पर ये 3 और इस 30 को लिख सकते हो 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 10, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 किसको लिख पाओगे 2 की पावर 30 को, 10 क्या ही 30। तो करना क्या है 2 की पावर 3 इस तरह से लिख सकते हो और ऊपर पावर में 10 लिख दोगे, ओके। 2 दूना 4 दूनी ये हो जाएगा कितना मेरा 8 की पावर क्या बन गया 10, ये मॉडिफाई होकर हमारा आ गया 8 की घात कितना 10 आ गया। अब इसको आपको 7 से डिवाइड करना है, इसको आपको 7 से डिवाइड करना है, ओके। तो मैं यहां लिख देता हूं 8 और नीचे क्या लिख दूंगा कि पावर में 10 और यहां कितना होगा हमारा 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूं, मान लीजिए ये सवाल मेरा होता कि 8 की पावर 2 को, किसको 8 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करिए, क्या करिए डिवाइड करिए और फिर रिमाइंडर निकालिए, फिर रिमाइंडर निकालिए भाई। मतलब 8 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। बहुत आसानी के साथ आप क्या करते 8 इंटू 8 लिख के 7 से डिवाइड कर देते, तो कितना हो जाएगा ये 64 बन जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ना 7 9 63 और शेष फल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। शेष हमारा कितना रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 1। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करने पर एक बात हो रही है और बिना मल्टीप्लाई किए भी इसको कर सकते हैं, वो देखिए यहां पर यही महत्वपूर्ण है, देखना यही इंपॉर्टेंट है। देखिए करना कुछ नहीं है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, चाहे कितने भी 8 हों, ये तो 2 ही 8 है, ठीक है ना। तो आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए 7 से अगर हम इस 8 को मल्टीप्लाई 64 को नहीं करेंगे अलग अलग, तो 7 से हम 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और एक रिमाइंडर ये लीव करेगा, ठीक। इनटू लगा दीजिए, ये भी एक रिमाइंडर लीव करेगा। तो इस रिमाइंडर को ऊपर वाले जो हमारा मिल रहा है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पूरा क्योंकि 2 ही 8 है तो 2 ही 1 आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 1 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। तो कुल मिला के ऊपर 1 आया, नीचे क्या आया 7 आया। जब ये लास्ट में हमारे पास सारे रिमाइंडर मल्टीप्लाई करने पर जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी ना वही हमारा शेषफल हो जाएगा। देखिए तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा जो बिल्कुल इसी के बराबर, देखिए ठीक है ना। तो यहाँ पर करना क्या है हमको, यहाँ 2 8 थे, यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे 10 हैं, कितने हैं भाई 10 हैं। तो 8 8 8 ऐसे लिखते चले जाओगे, कई बार लिखोगे भाई बहुत बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और लिख देते हैं। अब कह दो कि बहुत लंबा हो रहा है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो लंबा तो रहेगा ही, लेकिन मैं भी आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तो करना क्या है भाई 7 से पहले इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ आएगा रिमाइंडर 1, यहाँ आएगा रिमाइंडर 1। मतलब ये कितनी बार आएगा आप समझ चुके होंगे, ये 10 बार आएगा क्योंकि 8 10 बार खुलेगा। इसकी फोटो 8 इंटू 8 कितनी बार जाएगी जितनी बार पावर है, तो 8 8 8 8 ऐसे खुला है 10 बार। तो हर बार रिमाइंडर 1 1 1 1 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 मान लो 7 हो गया 8 हो गया 9 10 हो गया मान लो, ठीक है। तो सब का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो कितना आएगा भाई 1 आएगा, और ये क्या बन गया 7। अगर 7 से ये संख्या छोटी है तो यही हमारा शेषफल हो जाता है, यही हमारा शेषफल हो जाता है। तो शेषफल मेरा क्या आ जाएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। ये तो रही कॉन्सेप्ट की बात। जब भी आपको ऐसा दिखाई पड़े तो आप ऊपर वाली चीज को ऐसा ब्रेक करो, पावर में ऐसा ही कन्वर्ट करना है पावर को कि यहाँ अगर 7 है तो 7 के करीब में हो। जैसे 5 होता तो यहाँ हमारा 4 दिख रहा है, कितना दिख रहा है भाई 2 2 जा 4 कर लेते, और यहाँ पर मेरे पास 5 से डिवाइड करने के लिए आता तो मैं 4 कर लेता। तो ताकि इसको डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 1 कम 5 तो 1 की कमी आ रही है तो -1 लिखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ +1 लिखे हैं तो वहाँ जब कमी आए, जैसे 5 1 कम 5 1 कम रहे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो मैं क्या लिखूंगा
आप समझिए इसको, 5 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा भाई तो 5 एकम 5, मैं जान रहा हूं कि हाँ गलत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही करना है आपको। 5 एकम 5 कितना कम है वो यहाँ पर लिखना है, वही रिमाइंडर होगा हमारा। तो यहाँ -1 आ रहा है, तो मैं -1 10 बार लिखता। ठीक है, ध्यान दो, -1 कई बार लिखता? 10 बार लिखता। ये कब होता? जब आप यहाँ पर 2 की पावर यही होता हमारा कितना 30, और इसको मैं 5 से डिवाइड करना पड़ता, उस केस की बात बता रहा हूँ। तो ये तो 7 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो ये मेरा 8 के करीब है। तो 7 से कितना ज़्यादा है? 1 है ज़्यादा है, तो यही 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे करके। तो जो भी आएगा यहाँ लिखा जाएगा। अभी मान लीजिए यहाँ दो का डिफरेंस आता है, वैसे कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि एक का ही डिफरेंस बनाना है। कभी कभार ऐसा होता है कि -1 का बनाना पड़ सकता है, आपको कमी रह गई -1 का बना लीजिए। आपको जरूरत पड़ जाए तो 2 का भी बना सकते हो, कभी जरूरत पड़ जाए तो। लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि -1 या +1, यही 2 ज्यादा करीबी होते हैं, इन्हीं को बनाइए। ठीक है, तो शेष फल हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1। ओके, यदि मान लीजिए किसी कारण से जैसे -1 की पावर में अगर ये -1 5 बार होता, तो -1 पर जब 5 बार करोगे भाई तो पावर में माइनस है ऊपर 5 है, तो ये कितना आएगा -1 आ जाता। तो शेष फल आपका जब यहाँ 1 ना लिख के -1 लिखते तो क्या लिखते आप? शेष फल -1 अगर यहाँ हो जाता 7, तो आप 7 में से इस -1 कर देते तो कितना शेष फल आ जाता? प्लस का 6 आ जाता। ठीक है, जब भी यहाँ माइनस होगा आप 7 से घटा देंगे उसको, इतना ध्यान रखना शेष फल के लिए। अगर माइनस नहीं है प्लस है, इससे छोटा है, तो शेष फल वही डिक्लेयर हो जाएगा। इतनी सारी बातें कॉन्सेप्टिव थी। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा ये समझिए। कुछ करना नहीं था, आप सीधा सीधा यहाँ आइए, इसको 8 बनाइए। क्या बनाइए? ये मेरा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 7 और +1 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 7 की पावर में कितना हो जाएगा मेरा? 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला मेरा हिस्सा 8 यहाँ लिखा गया है, 7 + 1 की पावर में 10/7। ओके, अब हमको इस 7 से 7 कट ही जाएगा पूरा, तो कोई शेषफल नहीं आएगा, लेकिन मेरा एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यही मेरा 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। और 1 की पावर 10 का मतलब समझ ही गए होंगे, 1 कै बार लिखना है? 10 बार लिखना है भाई। 1 कितनी बार लिखना है? 10 बार। तो 1 की पावर में 10 है तो 1 आएगा, या तो ऐसे समझ लीजिए। क्यों 1 को मल्टीप्लाई करना है भाई? 1 की पावर में 10 है, सीधा सीधा 1 लिखिए बटे 7, शेषफल 1 हो गया। 2 ही लाइन में कर लेते, और 2 4 6 सवाल लग जाएंगे। तो इसको आप देखिए, 2 दूना 4 दूनी 8, पता है 1 शेषफल बच रहा है, तो 1 की पावर 10, तो यानी 1 ही आएगा, 1 बटे 7 आएगा, तो शेषफल सीधा सीधा 1 हो जाएगा। चाहे तो ऐसे लगा सकते थे डायरेक्ट ही, कोई दिक्कत नहीं आती। तुरंत विदिन सेकेंड, जैसे मैं ऐसे कोई क्वेश्चन उठा लूं, 2 की पावर मान लीजिए मेरे पास हो जाता है यहाँ पर 15, ठीक है, और डिवाइड करना पड़ता मुझको किससे? 5 से। 2 की पावर, मैं इसको दिखा देता हूं आपको करके, 2 की पावर 15, 2 की पावर 15। अगर मैं इसको डिवाइड करूं किससे? 5 से, 5 से डिवाइड कर दूं और रिमाइंडर पूछूं, रिमाइंडर क्या होगा? क्या करोगे? ये 5 2 की पावर में तोड़ोगे अगर, तो ये 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 करो, 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 करो, 8। तो जिससे भाग करने जा रहे हो, इससे दूरी इसकी बढ़ती जा रही, सबसे करीबी यही है, लेकिन ये कम है। कितना कम है? 1 कम है। तो यहाँ कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर पहले इसको 4 बनाओ, तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 2 करना पड़ेगा, और 2 से 15 को भागो, 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 अभी एक्स्ट्रा बच जाएगा, 1 2 बच जाएगा भाई। कितने 2 हैं यहाँ पर? 15 हैं। इसको थोड़ा और मैं मॉडिफाई कर दूँ, 2 की पावर 15 को अगर ब्रेक करोगे तो 7 गुणे कै हो जाएगा? 7 गुणे 2 गुणे 7, 2 गुणे 7 और प्लस 1, तो मतलब क्या आएगा? 2 की पावर 2 अलग हो जाएगा, की पावर 7 गुणे 2, 1 एक्स्ट्रा बच जाएगा। देखो यहाँ पे 2 7 14, 14 बार 2 ये है, 1 बार ये है, ठीक, ऐसे समझ लीजिए। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। यहाँ कैसे रिमाइंडर निकलेगा? ये मेरा 4 है, ये मेरा कितना है? 4 है। 4 की पावर 7 इंटू 2 अपॉन आओ, नीचे कितना है? 5 है। ध्यान दो, इसके बाद क्या होगा? ये 4 कितनी बार टूटेगा? 7 बार, और सब में क्या रिमाइंडर आएगा? -1 आएगा। ठीक भाई, 5 में से 4 कम है, 5 में से 1 कम है 4, तो -1 की पावर 7 इंटू 2 अपॉन 5, और ये हमारा -1 की पावर 7 क्या देगा? -1 इंटू 2
अपॉन 5, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा -2/5। तो यहाँ पर इस केस में जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कैसे निकलेगा, 5 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो रिमाइंडर की क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा रिमाइंडर। इस सवाल को सॉल्व करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। तो यही ध्यान देना है हमको।